नमस्कार। आज की यह कहानी है भगवान बुद्ध और एक बहुत ही गरीब लड़के की। जो लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज़ कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता, पर उसका खाना हर रोज़ कहीं गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ। तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का खाना चुराया कर, क्योंकि इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने कहा कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हुई हैं और तुझे वही मिलेगा, चाहे तू कितना भी इकट्ठा कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू उन्हें अपने पास नहीं रख सकेगा। यह जानकर वह लड़का बहुत निराश हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो यह जानने के लिए तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे एक हवेली दिखाई दी। तो उसने हवेली वालों से एक रात वहाँ रुकने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली पर लड़के से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछोगे कि हमारी एक 16 साल की लड़की है, वह बोल नहीं सकती, तो हम क्या करें कि उसकी आवाज़ लौट आए। उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद बोला और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे, तो वह बहुत मुश्किल से एक पहाड़ पर चढ़ा और वहाँ पर उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम मेरा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछोगे कि मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और मेरी नॉलेज के हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी मदद से उसने लड़के को बर्फ़ के पहाड़ों के पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे नदी पार कराने को तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो कछुए ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछोगे कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन पाऊँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। फाइनली लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि मैं एक मनुष्य के केवल 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवालों के जवाब प्राप्त करने थे। वो सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल पूछे जाएं।
तो उसने सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर पिछले 1000 सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगी। तो उसने अपने बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है। तो उसने उनके 3 सवाल बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। और वो जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है। वो छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो छड़ी को छोड़ना होगा। और उस लड़की को जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलने लगेगी। लड़के ने भगवान बुद्ध को थैंक्स बोला और वहाँ से रवाना हो गया। वो दोबारा कछुए के पास पहुँचा और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बनना है तो इस कवच को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वो कीमती मोती लड़के को दे दिए और ड्रैगन बन गया। इसके बाद वो लड़का उस जादूगर के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो ये छड़ी छोड़नी होगी। उसने वो छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। इसके बाद वो उसी हवेली में गया जिसमें उसने रात बिताई थी। जब वो वहाँ गया तो वो लड़की उसके सामने थी और वो बोली कि उस रात हमारी हवेली में तुम ही आए थे ना। तो इस तरह उस लड़की को एक दौलतमंद, ताकतवर और सुंदर जीवन साथी भी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी लड़के को दी तब वो स्वर्ग में जा पाया। वैसे ही लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। पानी का जहाज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर वो जहाज़ किनारे के लिए नहीं बना, वो बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना होता है। वैसे ही आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैसे कछुए को ड्रैगन बनने के लिए अपनी सुरक्षा कवच को छोड़ना पड़ा। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक नज़र उन लोगों पर डालो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम से बड़ी हैं? क्या आप जानते हैं कि हम खुद प्रॉब्लम में होते हुए भी दूसरों की प्रॉब्लम का हल करें तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती है। धन्यवाद।